आजकल की लड़कियां सास और ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए पिता चला तो गुड़िया ने साफ साफ कह दिया कि पापा 4 पैसे कम कमाता हो, मैं उसके साथ भी शादी कर लूँगी। थोड़ा शकल सूरत में अच्छा ना हो तो भी काम चलेगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि उसके माँ बाप नहीं होने चाहिए। मैं सास ससुर के साथ नहीं रह सकती या सास ससुर को अपने साथ नहीं रख सकती। पिता ने बहुत समझाया पर लाडली बेटी के आगे वह मजबूर था और वही हुआ। ढूंढते ढूंढते थक गया पर एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जिसके माँ बाप ना हो। अंत में एक मिला जिसके पिता गुजर गए थे और माँ जिंदा थी। गुड़िया ने समझौता कर लिया, चलो कोई बात नहीं, एक से मैं कोशिश करूँगी कि सास के साथ रह लूँ। अच्छी भली शादी की गई धूमधाम से और गुड़िया विदा कर दी। पर ये क्या, तीसरे ही दिन आकर उसने अपना बैग पटक दिया कि मैं उस बुढ़िया के साथ नहीं रहूँगी और जो आपका दामाद है वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिता का माथा ठनका, बेटा हम भी तो किसी के माँ बाप हैं, ये भी कोई बात हुई भला? साल 2 साल 5 साल की है बुढ़िया, तुझे कोशिश करनी चाहिए। नहीं नहीं पापा, मैंने साफ बता दिया था, मुझे नहीं पता और आप कहते हो 2 साल में गुजर जाएगी, मैं 2 साल बाद रह लूँगी। और इस बार तो उसने जिद लगा ली और कहती है मेरे पास एक योजना है, अगर आप मुझे उस घर में भेजना चाहते हो तो। पिता वैद्य थे तो कहते हैं कि पापा आप मुझे कोई धीमा जहर दे दो, पुड़िया बनाकर दे दो 2 महीने की, और मैं उस बुढ़िया को रोज़ाना 1 पुड़िया दूध में दे दिया करूँगी, न किसी को पता चलेगा, मेरा काम भी बन जाएगा और मैं अपने घर पर जाकर बस जाऊँगी। ये सुनकर पिता का माथा ठनका। सारी रात वैद्य जी को नींद नहीं आई। सुबह उठा, 60 पुड़िया उसने बना दी और गुड़िया को थमाते हुए बोला, बेटी एक बात का ध्यान रखना, अगर ये बात किसी को कानो कान खबर हो गई तो हम दोनों जेल में होंगे और बुढ़िया जिंदा रहेगी और सत्यानाश हो जाएगा। मैं चाहता तो नहीं था पर अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये वायदा कर तू इसका पता नहीं चलने देगी। कैसी बात करते हो पापा, इसका पता भला कैसे चलेगा? आप देखते जाओ। और गुड़िया खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो गई। जाते ही उसने बुढ़िया को शाम को खाना खाने के बाद दूध में पुड़िया मिलाकर दे दिया। 1-2 दिन होता तो बुढ़िया शायद इस तरह ध्यान न देती, पर ये क्या, रोज़ाना समय पर दूध लाकर गुड़िया जब अपनी सास को थमाती, सास ने सोचा अरे इतनी सुघड़ बहू, मैं तो सोचती थी ये आजकल की लड़की है और ये तो इतना प्रेम करती, इतना आदर करती है। और उसने अपनी बहू की बड़ाई अड़ोस पड़ोस और सब रिश्तेदारों में इतनी फैला दी कि गुड़िया ने सोचा अरे ये क्या, मैं तो इसे मारने की सोच रही हूँ और ये मेरी इतनी बड़ाई करती है। और देखते ही देखते हालत ये हो गई कि जब 10 पुड़िया बच गई तो बुढ़िया इतनी प्यारी लगने लगी और उसे लगा कि ये तो माँ की तरह प्यार करती है। और एक रात उसे इस तरह का आभास हुआ कि मैं ये जघन्य अपराध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ये नहीं सुहाती, नहीं, मैं ये पाप नहीं करूँगी और मैं इसे नहीं मरने दूँगी। और वह अपना थैला उठाकर अपने पिता के पास गई। पापा आप कुछ भी कीजिए, उस बुढ़िया को बचा लीजिए, क्योंकि अब तो वो मुझे माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पिता को जब ये बात सुनाई दी तो वो उसने बेटी को छाती से लगा लिया। कहता बेटी मुझे पता था, मेरी संतान है, मैं तेरे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वास्तव में उस पुड़िया में न जहर था न बुढ़िया मरेगी। मैंने सिर्फ चीनी को कूट कर और उसको पुड़िया बनाकर दे रखा है। तू निश्चिंत रह, अपनी सास को माँ की तरह ट्रीट किया कर और अपना घर खुशी खुशी बसा। आज के नौजवान और नवयुवतियों के लिए साफ साफ संदेश है, माता पिता का आदर हमें जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपकी प्रगति के लिए अपना जी जान एक कर देते हैं।